राजस्थान की राजनीति में इतिहास है कि कोई छात्र संघ अध्यक्ष पहली बार हेलीकॉप्टर से किसी कार्यक्रम में आए, तो इस बारे में क्या कहेंगे? नीम का थाना के युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? नीम का थाना में आप शायद दूसरी बार आ रहे हैं, तो नीम का थाना से कोई विशेष लगाव आपका? जी बिल्कुल। क्या समिति का कोई ऐसा निर्णय कि आगामी वर्ष में भी ये मेला प्रतिवर्ष भरा जाए? खबर नीमका थाना से, जहां राणासर के निर्जर धाम के सीताराम दास महाराज बल्डाधाम नागौर के सानिध्य में चल रहे 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ की मंगलवार को धार्मिक अनुष्ठान के साथ पूर्णाहुति की गई। महायज्ञ की पूर्णाहुति पर कई पीठों के साधु संत व विद्वान पहुंचे। साधु संतों व पंडितों के सानिध्य में धार्मिक अनुष्ठान व कार्यक्रम आयोजित हुए। देव पूजन, संतों व ब्राह्मणों को विदाई के साथ विशाल भंडारा लगाया गया। आयोजन समिति के राजकुमार जाखड़, मदनलाल भावरिया व वीरेंद्र कुमार ने बताया कि समापन पर संत प्रकाश दास महाराज, मनोहर शरण दास महाराज द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। कुंडीय श्री राम महायज्ञ का आयोजन श्री श्री 1008 लक्ष्मीदास महाराज की दिव्य तपोस्थली पर श्री श्री 108 सीताराम दास महाराज बल्डाधाम गोगोर नागौर के पावन सानिध्य में आयोजित किया, जिसमें रामलीला, रासलीला, रामधुनी के साथ संत महात्मा द्वारा प्रवचन भी सुनाए गए। रामलीला में जीवंत किरदार भी निभाए। वहीं जानकारी के मुताबिक निर्जर धाम पर यज्ञ समापन होने के बाद शहीद राइफलमैन ओम प्रकाश जाखड़ की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम भी आयोजित किया। आपको बता दें कि 11 राजरीव के शहीद राइफलमैन ओम प्रकाश जाखड़ भारत श्रीलंका ऑपरेशन पवन मिशन में 8 अगस्त 1989 को शहीद हो गए थे। उनकी प्रतिमा का अनावरण राणासर में आदर्श गौशाला सेवा समिति के सानिध्य में श्री राम मंदिर परिसर में 11 राजरीव के पूर्व कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर JS शेखावत SM व मुख्य अतिथि आरयू छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने किया। यह कार्यक्रम शहीद ओम प्रकाश जाखड़ आदर्श गौशाला समिति ने आयोजित किया। मूर्ति के अनावरण के बाद भजन कीर्तन संत प्रकाश दास महाराज, मनोहर शरणदास महाराज ने शानदार प्रस्तुतियां दी। वहीं इतिहास में पहली बार कोई छात्र संघ अध्यक्ष हेलीकॉप्टर से धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे, इसको लेकर दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी जैसे ही कार्यक्रम में चौपर से निर्जर धाम पहुंचे तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोतवाली थानाधिकारी भंवरलाल कुमावत व SI विजय चंदेल सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। शहीद ओम प्रकाश जाखड़ की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। कार्यक्रम में राज्य राइफल टुकड़ी द्वारा करतब दिखाए गए व सलामी देकर पुष्प चक्र अर्पित किया व काफी देर तक आए श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से लगातार पुष्प वर्षा की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान यज्ञ सेवा समिति के आयोजक कर्ता राजकुमार जाखड़, अध्यक्ष बंशीधर जाखड़, यज्ञ सेवा समिति के संयोजक राष्ट्रीय सामाजिक जनचेतना मंच के अध्यक्ष मदनलाल भावरिया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के महासचिव डॉक्टर मनीष चौधरी, विष्णु चेतानी, कैप्टन रामनिवास ताखर, नाथूलाल शर्मा, धर्मपाल पूनिया, राकेश साईं, वीरेंद्र यादव, जयसिंह जाखड़, किशोर पूनिया, धर्मेंद्र साईं, महादेव, हरबख्शाराम, राम नारायण व किशन लाल, संजय चौधरी, गोर्धनपुरा भी मौजूद रहे। ये यज्ञ जो 8 मई से चालू था, उसकी 16 मई को पूर्णाहुति थी। तत्पश्चात 1.25 बजे पिताजी की जो मूर्ति का अनावरण था, जिसमें सभी सर्वदलीय राष्ट्रीय गौरव जो है मेजर जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब, सभी लोग पधारे और निर्मल जी जो गेस्ट वो भी पधारे। सब लोगों ने बढ़ चढ़ के बहुत प्यार दिया, उसके लिए सादर आभार है सबका। और अच्छा हमारा प्रोग्राम जो है आप सब लोगों का बहुत हार्दिक आभार है, मीडिया का, पुलिसकर्मियों का, सारे मेरे जो भाई हैं बड़े छोटे सबका। और पिछले कई दिनों से 108 कुंडीय यज्ञ यहाँ चल रहा था। यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लिए, यहाँ के वातावरण की शुद्धि के लिए, यहाँ के क्षेत्र की सुनहरे भविष्य के लिए इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम यहाँ की धरती पे हुआ है। भाई राजकुमार जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया। भाई संजय चौधरी जी ने मिलके युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को इससे एक नया संदेश जाता है, नई एक मिसाल समाज के अंदर पेश होती है कि एक युवा नौजवान एक धर्म के प्रति अपनी भावना रखने वाला इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया, अच्छा मंदिर बनवाया
और एक बड़ी गौशाला का निर्माण करवाया, जिससे गाय माता को अपन सब लोग माँ का रूप मानते हैं। उन गाय माताओं की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो गौशाला का निर्माण किया, ये वाकई में सराहनीय है। धन्यवाद साथियों, आप सब लोग भी यहाँ आए, आपने अपना अमूल्य टाइम दिया। राजस्थान की राजनीति में इतिहास है कि कोई छात्र संघ अध्यक्ष पहली बार हेलीकॉप्टर से किसी कार्यक्रम में आए, तो इस बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, ये तो साथियों का योगदान है कि वो लोग साथी चाहते थे कि इस कार्यक्रम में इस शहीद की इस बड़े भव्य कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए मैं यहाँ चौपर से आऊँ, तो सब लोगों ने योगदान दिया और मैं यहाँ शामिल हो पाया। नीमका थाना में आप शायद दूसरी बार आ रहे हैं, तो नीमका थाना से कोई विशेष लगाव आपका? जी बिल्कुल, यहाँ बड़े भाई संजय जी है, राजकुमार जी, इतने प्यारे भाई हैं, इन लोगों का आशीर्वाद लेने, आप लोगों से मुलाकात करने, इस शेखावाटी की धन्य धरा पर मुझे आने का सौभाग्य मिलता है, मौका मिलता है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और मुझे जब भी यहाँ आने का मौका मिलेगा मैं जरूर आऊँगा। नीमका थाना के युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? युवा शक्ति को संदेश यही देना चाहूँगा कि अपने को अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है और इस प्रदेश हो चाहे देश की जो भी बड़े ओहदे हैं उन पे अपने को काबिज होना है, ताकि इस प्रदेश के किसान मजदूर लोगों के लिए अपन अच्छी नई नीतियां बना पाए, अच्छे कानूनों का निर्माण हो पाए, जो आम जन को शक्ति मिले, कमजोर जो लोग हैं उनको ताकत मिले, वो मजबूत दिशा की ओर जाए, किसान परिवार से जो लोग आते हैं उनकी मजबूती के लिए आगे कार्य करें। हमारे साथ मौजूद हैं संजय जी, जो इस आयोजन में आज अतिथि के रूप में पधारे थे। पूरे आयोजन की देखरेख जहां बात करें राजकुमार जी जाखड़ के साथ साथ ही संजय जी के निर्देशन में भी पूरे कार्यक्रम की देखरेख हुई। पूरी आप देख रहे हैं जैसे कि व्यवस्थाएं तमाम एक सुचारू रूप से एक बहुत ही सफल कार्यक्रम इसे माना गया आज तक के इतिहास में क्षेत्र में। संजय जी, मैं जानना चाहूँगा कि अब तक राजनीति के नाम पर एक बड़ी भीड़ जोड़ी जाती थी जो कि सफल नहीं होती थी, लेकिन इस बार एक धर्म के नाम धार्मिक रूप से एक मतलब जो निर्जर धाम पे मूर्ति अनावरण के मौके पे भीड़ जुड़ी है और काफी मात्रा में लोग पधारे भी हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये इस क्षेत्र के लोगों का बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है निर्जर धाम से। ये करीब 1000 साल पुरानी सभ्यता का मंदिर है। यहाँ संत ने जीवित समाधि ली हुई है। बीच में जरूर ये मंदिर थोड़ा लोगों का आस्था का केंद्र कमजोर रहा, पर जिस प्रकार से जब हम युवा लोग जागृत हुए और राजकुमार जाकर सहित हमने ये विचार किया कि ये मंदिर दिन प्रतिदिन हमारी आस्था का केंद्र न रहकर जर्जर अवस्था में जा रहा है, तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, हमने सब ने मिलकर इसका जीर्णोद्धार करने की भावना प्रकट की और सब लोगों ने मिलकर एक समिति बनाई और करीब 5000 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र के सभी लोगों ने मिलकर योगदान किया और एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की। उसमें साथ में ही गऊं की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, इस पर विचार करते हुए राजकुमार जी ने भी अपने पिताजी शहीद ओम प्रकाश जाखड़ की याद में सहयोग किया और एक गौशाला का निर्माण भी किया, जिसमें क्षेत्र के लोगों का भी सहयोग है और राजकुमार जी का भी सहयोग है। वहाँ करीब 250 गायें यहाँ निरंतर रूप से रहती हैं, उनकी सुर सेवा के लिए पूर्ण साधन संपन्न किए गए। सीतादास जी महाराज की आस्था हम पर ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में खुशहाली के लिए और लोगों के दुख कैसे कटें, लोग सुखमय कैसे रहें, युवा अपने धर्म की ओर कैसे लौटे और अपने आत्म सम्मान को हम कैसे जीवित रख पाएं, इसके लिए एक 108 कुंडीय बड़ा महायज्ञ का आयोजन करवाया जाए। तो उनका आदेश हुआ, मैंने राजकुमार जी ने इस क्षेत्र के समस्त लोगों ने, छोटे से लेकर बड़े तक, सबने बहुत सहयोग किया और 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन हुआ। 8 तारीख से शुरू और 16 मई को आज इसका समापन था। इसी के साथ में राजकुमार के पिताजी जो जाफना में 1989 के अंदर शहीद हो गए थे श्रीलंका में, तो उनकी मूर्ति प्रतिमा अनावरण समारोह का भी आयोजन रखा गया। उनकी मूर्ति भी यहीं लगाई गई है। तो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में युवाओं के लिए संघर्ष करने वाले राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भाई निर्मल चौधरी जी भी हमारे निवेदन पर पधारे और उन्होंने हमें खूब प्रोत्साहित किया और संत शूरमाओं की धरती है शेखावाटी और सब लोगों ने बहुत योगदान दिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति के तत्वाधान में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो क्या समिति का कोई ऐसा निर्णय कि आगामी वर्ष में भी ये मेला प्रतिवर्ष भरा जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाएगा। अभी हालांकि इस प्रकार का कोई नहीं है, लेकिन हम इसको करें भाई, इस सिलसिले को, धर्म को, युवाओं को इस और कैसे जोड़ा रखा जाए और युवा भ्रमित नहीं हो और वेस्टर्न कल्चर में नहीं जाकर अपने धर्म के प्रति आस्था जगे और हमारे
पुराने संस्कार हैं उनको विकसित कैसे किया जाए, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको निरंतर जारी रखें और हर वर्ष एक मेले के रूप में यहाँ विकसित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है संजय जी चौधरी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी, अहम जानकारी दी आज के कार्यक्रम के बारे में। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।